नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 1 जून से लेकर 16 सितंबर तक बारिश कितनी होनी चाहिए राजस्थान के ज़िलों में और कितनी बारिश हुई है और राजस्थान में औसत बारिश कितनी है और कितनी हुई है आज दिन तक, इसकी जानकारी भी देंगे। यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के दक्षिण में जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो वहीं राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास जो है एक परिसंचरण तंत्र है जो कि कमज़ोर रूप में है और एक WD है जिसका असर जो है आज जयपुर संभाग और कुछ बीकानेर अजमेर संभाग के पूर्वी जगहों पर जो है आज हल्की मध्यम कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा का दौर देखने को मिला, तेज हवाओं के साथ, जो कि WD प्लस कुछ मानसूनी पवनों का मिला जुला असर था। यहाँ पर जो है एक परिसंचरण तंत्र कमजोर रूप में जो है बना हुआ, जो कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास था, जो कि इस समय कुछ जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ा है, बीकानेर की ओर से। तो यहाँ पर जो है नम हवाओं का दायरा बने रहने से यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ बनी हुई हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ जगहों पर यहाँ पर खंड वर्षा की संभावनाएं उत्तरी उत्तर पूर्वी बॉर्डर के आसपास छुटपुट जगहों पर रहेगी। कहीं कहीं जयपुर और अलवर के क्षेत्रों से लेकर भी झुंझुनू वगैरह इन क्षेत्रों में या जयपुर भरतपुर संभाग में इसका मिला जुला असर रहेगा। हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों में, दिल्ली पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी WD प्लस मानसून की गतिविधियों का असर रहेगा। हालांकि सिस्टम ने रिकर्व राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए ही वापस कर दिया, लेकिन हमारा अनुमान था 26 अगस्त से ही कि यहाँ पर सिस्टम अब जो भी आगे बढ़ेंगे वह जो है यहाँ पर अरब सागर में भी अगर पहुँचते हैं तो उसके रिकर्व करने की संभावना रहेगी। हमने संभावना बताई थी 26 अगस्त को, जिसमें 10 से 15 सितंबर के बीच में जो है एक सिस्टम आगे बढ़ेगा और गुजरात के आसपास पहुँच कर जो है ये रिकर्व कर जाएगा राजस्थान के पश्चिम से होते हुए। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला और ये सिस्टम जो है राजस्थान के पूर्वी भागों के करीब सवाई माधोपुर और कुछ जो कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुंचकर जो है सिस्टम रिकर्व कर गया, जो कि संभावना थी पश्चिम के आसपास से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है विपरीत अनुमान इस बार देखने को मिला है। हालांकि इस बार WD भी बना हुआ है, लेकिन जैसी उम्मीद थी अगर सिस्टम और आगे बढ़ता तो WD प्लस मानसून की गतिविधियों का काफ़ी अच्छा असर यहाँ पर देखने को मिल सकता था। लेकिन अब ये असर जो है खंड वर्षा के रूप में रहेगा, जिसमें जयपुर कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्र भी आज शामिल रहे थे, जिसमें कुछ नागौर के पूर्वी क्षेत्र हैं, परबतसर डेगाना के आसपास के क्षेत्रों से लेकर लाडनून वगैरह इनके या पूर्वी नागौर के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधि रही। चूरू के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर के पूर्वी छुटपुट क्षेत्र हैं, सीकर अजमेर के क्षेत्र हैं, साथ ही झुंझुनू जयपुर के क्षेत्र हैं, अलवर दौसा भरतपुर इन क्षेत्रों में भी जो है WD प्लस ये मानसून का हल्का दौर यहाँ पर देखने को मिला और अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर जो है कुछ जगहों पर रहेगा। हालांकि ट्रप की गतिविधियाँ भी अब जो है गंगानगर हनुमानगढ़ और झुंझुनू के क्षेत्रों से होते हुए जो है जो वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है वहाँ से होते हुए गुजर रही है। तो यहाँ पर जो है तेज़ हवाओं के साथ ये गतिविधियाँ देखने को मिली। अगला WD जो है 21 तारीख के आसपास से लेकर जो है आगे उत्तर पश्चिमी राज्यों में फिर से आने की संभावना है। उसके बाद जो है अक्टूबर में भी WD और नवंबर और अक्टूबर का समय जो है WD की गतिविधियों के रूप में रहेगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा सक्रिय WD आने की संभावनाएँ 20 अक्टूबर के बाद से लेकर देखने को मिल सकेगी, जब जो है ITCZ का दायरा भी पूरी तरह से दक्षिण हो जाएगा। और यहाँ पर आज तक की बारिश की बात करें राजस्थान के क्षेत्रों में तो 1 जून से लेकर 16 सितंबर तक जो औसत मानसून वर्षा है वह 522.84 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल बारिश है। इतनी बारिश यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन इसके मुकाबले बारिश यहाँ पर जो है वो 627.16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी लगभग 625 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। अगर प्रतिशत के मुकाबले देखें तो यहाँ पर सामान्य से 20% ज़्यादा बारिश जो है राजस्थान के क्षेत्रों में दर्ज की गई है। और अगर ऑल ओवर बात करें 1 जून से 30 सितंबर तक तो राजस्थान में बारिश होती है 542.75 मिलीमीटर, यानी लगभग 543 मिलीमीटर बारिश जो है पूरे सीजन में 1 जून से 30 सितंबर तक राजस्थान के क्षेत्र में औसतन बारिश होती है। लेकिन अब तक 627.16 मिलीमीटर दर्ज की गई, यानी लगभग जो है 627 मिलीमीटर से भी कुछ ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। साथ ही अगर जो औसत या असामान्य बारिश यानी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली वो भी इसमें जो है अलग अलग ज़िले हैं और जिसमें सामान्य और कुछ सामान्य से कम भी रही। तो इसमें अगर देखें तो बाड़मेर है जिसमें असामान्य बारिश यानी सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, उसमें बाड़मेर बीकानेर, साथ ही देखें तो गंगानगर और जैसलमेर ये एबनॉर्मल बारिश में है, असामान्य बारिश में है।
साथ ही यहाँ पर देखें तो असामान्य बारिश के बाद यानी बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के बाद यहाँ पर जो है 60% यानी सामान्य से 160% बारिश दर्ज की गई है। सामान्य से भी ज़्यादा यानी कह सकते हैं लगभग 1.5 गुना बारिश यहाँ पर दर्ज की गई, 1.5 गुना से भी ज़्यादा यानी असामान्य बारिश। और 20 से लेकर 59% तक बारिश ज़्यादा जहाँ पर हुई है वहाँ पर अगर देखें तो ये ज़िले जो हैं अजमेर, बारा, बूंदी, चूरू के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, इसके अलावा हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, ये जो हैं जहाँ पर 20% से लेकर 59% तक बारिश दर्ज की गई अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग, लेकिन 20 से ज़्यादा है सब ज़िलों में और 59% से कम है यानी 60% नहीं है, लेकिन 20 से लेकर 60 के बीच है। वहीं अगर सामान्य या सामान्य से कुछ ज़्यादा यानी 120% तक बारिश जहाँ पर हुई है, या कह सकते हैं 19% तक के आसपास की बारिश, जिसमें अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा और जो धौलपुर के क्षेत्र हैं जयपुर, झुंझुनू, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, इन जिलों में जो है सामान्य व कुछ सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। जबकि एक ज़िला राजस्थान का ऐसा है जहाँ पर जो है सामान्य से 20% कम बारिश दर्ज की गई, वो है भरतपुर ज़िला, जहाँ पर जो है काफ़ी कम बारिश दर्ज की गई है यहाँ पर। तो ये अलग अलग ज़िलेवार था। वहीं अगर अलग अलग संभाग वाइज देखें तो अलग अलग संभाग वाइज में जो है अलग अलग जो ज़िले हैं उसमें बारिश की गतिविधियाँ किस प्रकार रही, जैसे कि जोधपुर संभाग, इसके अलावा जो अजमेर संभाग, तो संभाग वाइज भी जो है आपको जानकारी देने की कोशिश इसमें करते हैं। अगर सबसे पहले बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग के बीकानेर ज़िले में जो है 1 जून से लेकर 16 सितंबर के मध्य जो बारिश होती है वो लगभग जो है औसतन 239 मिलीमीटर के आसपास होती है, जबकि यहाँ पर दर्ज की गई 441 मिलीमीटर बारिश, यानी सामान्य से बहुत ज़्यादा असामान्य बारिश दर्ज की गई। सामान्य से 84% ज़्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई। वहीं चूरू ज़िले में अगर देखें तो 320 मिलीमीटर बारिश जो है 1 जून से जो सितंबर 9 आज तक का जो समय है यहाँ तक बारिश होती है 320 मिलीमीटर, जबकि यहाँ पर बारिश दर्ज की गई अब तक 505 मिलीमीटर, यानी यहाँ पर भी लगभग जो है 58% के आसपास बारिश ज़्यादा दर्ज की गई। यहाँ पे भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वह अब नॉर्मल रही, यानी असामान्य बारिश। गंगानगर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर जो है इस समय तक यानी 16 सितंबर तक 1 जून से लेकर 194 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि यहाँ पर 343 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 76% ज़्यादा है। वहीं अगर देखें तो हनुमानगढ़ ज़िले में 239 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि यहाँ पर बारिश दर्ज की गई 301 मिलीमीटर, यानी यहाँ पर भी 25% सामान्य से ज़्यादा यानी लगभग 26 के आसपास। जोधपुर संभाग की अगर बात करें, हालांकि जोधपुर संभाग के पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 2021 में जो है बारिश कैसी रही थी यहाँ पर। तो 2021 में जो बारिश दर्ज की गई थी यहाँ पर जो है वह की गई थी बीकानेर ज़िले में 225 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो कि 1 जून से 16 सितंबर तक के मध्य, जबकि इस बार हुई 239 के मुकाबले 441, जबकि पिछली बार 225 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई थी, यानी पिछली बार से लगभग दुगुनी बारिश इस बार दर्ज की जा चुकी है। वहीं चूरू ज़िले में जो है 458 मिलीमीटर पिछली बार दर्ज की गई थी, जबकि पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ कम दर्ज की गई। गंगानगर ज़िले में पिछली बार 112 मिलीमीटर बारिश आज तक हुई थी, जबकि इस बार जो है 343 मिलीमीटर बारिश जो है इस बार दर्ज की गई है। हालांकि यहाँ पर देखें तो जो हनुमानगढ़ है वहाँ पर जो है इस साल जो बारिश दर्ज की गई 301 मिलीमीटर है, जबकि पिछले साल यहाँ पर जो है 276 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं जोधपुर ज़िले की बात करें तो जोधपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर जोधपुर संभाग में सबसे पहले जोधपुर ज़िले में जो है आज तक बारिश होनी चाहिए 283 मिलीमीटर, जबकि यहाँ पर बारिश हुई है 447 मिलीमीटर 1 जून से लेकर 16 सितंबर तक। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो 197 मिलीमीटर बारिश जो है पिछले साल आज तक दर्ज की गई थी, यानी पिछले साल से भी दुगुनी से ज़्यादा बारिश, 200% से भी ज़्यादा बारिश इस बार हुई है। बाड़मेर ज़िले की बात करें तो 263 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए और इस बार हुई है 466 मिलीमीटर बारिश। हालांकि ऊपर जो दशमलव या पॉइंट के ऊपर हैं उसको हम नहीं बता रहे हैं, आपको केवल एक औसतन आंकड़ा यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर 77% जो है ज़्यादा बारिश हुई है और पिछले साल 179 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई थी, यानी 190 मिलीमीटर के आसपास ही दर्ज की गई थी। वहीं जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर जो है 170 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, औसतन बारिश आज तक
जबकि 358 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यहाँ पर जो है सामान्य से 109% यानी लगभग जो है बहुत ज़्यादा 209% कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर सामान्य बारिश की 209% बारिश हुई है। यहाँ पर जो है पिछले साल 178 मिलीमीटर आज तक बारिश दर्ज हुई थी, जबकि इस बार 358 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो कि यहाँ पर जो है पिछले साल के मुकाबले इस बार डबल बारिश हुई है। वहीं जालोर की बात करें तो यहाँ पर जो है आज तक बारिश होनी चाहिए 404 मिलीमीटर, जबकि हुई है 601 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो कि 148% कह सकते हैं इसको सामान्य की। और पिछले साल 254 मिलीमीटर बारिश जो है आज तक दर्ज की गई थी। पिछले साल के मुकाबले इस बार बारिश ज़्यादा है। ये आंकड़े जो हैं भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो हैं दिए गए आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आपको बता रहे हैं। और साथ ही जो है क्योंकि यही ऑफिशियली आंकड़े होते हैं। और इसके अलावा पाली की बात करें तो 476 मिलीमीटर बारिश अब तक होनी चाहिए 16 सितंबर तक 1 जून से लेकर, जबकि यहाँ पर 510 मिलीमीटर हुई है। और यहाँ पर 7% सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई, जबकि पिछले साल यहाँ पर जो है 330 मिलीमीटर बारिश ही हो पाई थी 16 सितंबर तक, यानी काफ़ी कम बारिश थी। वहीं सिरोही की बात करें तो 843 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 1066 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई इस साल। और पिछले साल काफ़ी ज़्यादा कम बारिश हुई थी। पिछले साल जो है 16 सितंबर तक 441 मिलीमीटर बारिश ही यहाँ पर दर्ज हो पाई थी। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर ज़िले में जो है बारिश 440 मिलीमीटर होनी चाहिए आज तक, जबकि यहाँ पर हुई है 540 मिलीमीटर यानी 22% ज़्यादा। और पिछले साल जो है यहाँ पर 416 मिलीमीटर बारिश ही हो पाई थी आज तक। इसके अलावा भीलवाड़ा में 582 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जो कि औसत बारिश है, जबकि हुई है 588 मिलीमीटर, केवल 1% ज़्यादा, जबकि पिछले साल 457 मिलीमीटर ही हो पाई थी। वहीं नागौर ज़िले की बात करें तो नागौर में 357 मिलीमीटर औसतन बारिश है 16 सितंबर तक 1 जून से लेकर, जो कि 487 मिलीमीटर दर्ज की गई। पिछले साल यहाँ पर जो है बारिश जो है 426 मिलीमीटर दर्ज की गई थी, यानी पिछले साल से भी इस बार ज़्यादा है। वहीं अगर टोंक की बात करें तो टोंक में 550 मिलीमीटर होनी चाहिए, 731 मिलीमीटर बारिश हुई है, 32% ज़्यादा हुई। और 611 मिलीमीटर पिछले साल यहाँ पर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर ज़िले में 520 मिलीमीटर होनी चाहिए, इस बार 421 मिलीमीटर हुई, -19% बारिश, यानी लगभग कम बारिश दर्ज की गई। पिछले साल 555 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर 560 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर इस साल 560 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी बिल्कुल सामान्य बारिश हुई। जबकि पिछले साल 589 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी, यानी कुछ ज़्यादा दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले साल के आसपास ही यहाँ पर इस साल भी है। जबकि करौली में 578 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए आज तक, जबकि बारिश यहाँ पर हुई है 491 मिलीमीटर, सामान्य से 15% कम बारिश दर्ज हुई है। पिछले साल यहाँ पर जो है जो करौली में बारिश की गतिविधियाँ हुई थी वो जो है 648 मिलीमीटर, यानी ज़्यादा थी, इस बार कम है। सवाई माधोपुर में देखिए तो 644 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर बारिश हुई है 656 मिलीमीटर, कुछ ज़्यादा हुई है 2% के आसपास। पिछले साल 807 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर ज़िले में जो है 507 मिलीमीटर होनी चाहिए, हुई 554 मिलीमीटर। पिछले साल 533 मिलीमीटर हुई थी, जो कि सामान्य से कुछ ज़्यादा या सामान्य के आसपास है, लेकिन पिछले साल से इस बार थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई खास ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, 20 मिलीमीटर के आसपास ही ज़्यादा हो पाई। वहीं अगर अलवर की बात करें तो अलवर में पिछले साल यानी 2021 में बारिश जो हुई थी वह 610 हुई थी, और इस बार अब तक जो है बारिश हुई है वह 462 मिलीमीटर हुई है, जबकि होनी चाहिए 523 मिलीमीटर, यानी कम हुई है यहाँ पर भी, लेकिन सामान्य के करीब ही है। वहीं अगर दौसा की बात करें तो यहाँ पर जो है बारिश जो होनी चाहिए वह 575 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि हुई है 654 मिलीमीटर, यानी कुछ 13% ज़्यादा हुई है, जो कि सामान्य के करीब है। वहीं अगर देखें तो पिछले साल 596 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। झुंझुनू में 391 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि बारिश हुई है 385 मिलीमीटर, यानी कम, और पिछले साल 376 मिलीमीटर हुई थी। अगर सीकर की बात करें तो सीकर में अब तक बारिश 392 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि हुई है 435 मिलीमीटर, 10% ज़्यादा हुई। जबकि पिछले साल सीकर में बारिश जो हुई थी वह इस समय तक 465 मिलीमीटर, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है 30 मिलीमीटर बारिश कम दर्ज हुई है, पिछले साल से भी कुछ कम हुई है यहाँ पर, लेकिन इस बार जितनी होनी चाहिए उससे तो ज़्यादा ही है। वहीं अगर कोटा की बात करें तो यहाँ पर जो है कोटा संभाग में कोटा ज़िले में 712 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि 1085 मिलीमीटर हुई है,
यहाँ पर 52% ज़्यादा है। पिछले साल 1020 मिलीमीटर हुई थी, यानी लगभग पिछले साल के आसपास ही यहाँ पर बारिश एक्सेस है। 12 में 805 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि 971 मिलीमीटर हुई। वहीं पिछले साल 1132 मिलीमीटर हुई थी, यानी पिछले साल से काफ़ी कम है। बूंदी में 626 मिलीमीटर होनी चाहिए, 905 मिलीमीटर हुई, काफ़ी ज़्यादा हुई। और यहाँ पर पिछले साल 849 मिलीमीटर हुई थी, पिछले साल से भी लगभग यहाँ पर 55-56 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा झालावाड़ में देखें तो 852 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 1272 मिलीमीटर दर्ज की गई इस साल। पिछले साल 1003 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। अब रहा उदयपुर संभाग, तो उदयपुर संभाग में उदयपुर ज़िले में बारिश होनी चाहिए अब तक 584 मिलीमीटर, हुई है 843 मिलीमीटर, यानी लगभग 44% ज़्यादा। पिछले साल 447 मिलीमीटर ही हो पाई थी अब तक, यानी पिछले साल से डबल बारिश, दुगुनी बारिश हो चुकी है यहाँ पर। बांसवाड़ा में होनी चाहिए 846 मिलीमीटर, जबकि हुई है 990 मिलीमीटर, जबकि पिछले साल 624 मिलीमीटर ही हो पाई थी, यानी पिछले साल से इस बार ज़्यादा है। चित्तौड़गढ़ में देखें तो यहाँ पर चित्तौड़ में बारिश 701 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि हुई है 778 मिलीमीटर, यानी कुछ ज़्यादा हुई। पिछले साल चित्तौड़ में 652 मिलीमीटर ही हो पाई थी। वहीं डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर 674 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि बारिश हुई है 831 मिलीमीटर, और पिछले साल 422 मिलीमीटर हो पाई थी। प्रतापगढ़ में 875 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि 1009 मिलीमीटर हुई, जबकि पिछले साल 889 मिलीमीटर ही हो पाई थी। इसके अलावा राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में 514 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि इस बार 586 मिलीमीटर हुई है। हालांकि उत्तर पश्चिम का जो भाग है राजसमंद का, उसमें कम हुई है, गोरम घाट का पूर्वी हिस्सा। वहीं पिछले साल 418 मिलीमीटर ही हो पाई थी, यानी पिछले साल से इस बार बारिश ज़्यादा है, लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए उससे भी कुछ 14% ही ज़्यादा है। तो ये अलग अलग आंकड़े थे जो कि भारतीय मौसम विभाग के जो हैं ऑफिशियली आंकड़े हैं 16 सितंबर तक के। इस बार कितनी बारिश होनी चाहिए, कितनी हुई है, और पिछले साल आज तक कितनी हो पाई थी, ये जानकारी आपको देने की कोशिश की।